हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम डिस्कस करेंगे वर्ल्ड बैंक के जो यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशन के बारे में। तो बात क्या हुई थी कि 1 मई को 2020 को जो है वर्ल्ड बैंक ने भारत को 1 बिलियन यूएस डॉलर का जो लोन दिया था, तो उसमें उन्होंने रिसेंटली कुछ कंडीशंस ग्रांट किए हैं। तो यहां पे इसकी बैकग्राउंड क्या है, ये कंडीशंस कैसी कैसी है, इसकी मेन इश्यूज क्या है, इंडिया की पब्लिक प्रोक्योरमेंट पॉलिसी को ये कैसे अफेक्ट करेगी, और वर्ल्ड बैंक के जो अलग अलग 5 इंस्टीट्यूशंस है सबके बारे में डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये वीडियो होने वाली है फ्रॉम इंटरनेशनल रिलेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो इस वीडियो को एंड तक बिल्कुल देखते रहिएगा। और इससे पहले अगर आप लोगों ने हमारे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसको प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाले ऐसे ही वीडियोस की नोटिफिकेशन इसी तरह आपको मिलते रहे। और इस वीडियो का जो नोट है आपको हमारे वेबसाइट में फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने वेबसाइट का लिंक दे दिया है, वहां से आप उसको फॉलो कर सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो रिसेंटली वर्ल्ड बैंक ने इंडिया को क्लेरिफाई किया है कि मई 2020 में हमने आपको जो 1 बिलियन लोन दिया था, ये लोन किसी वजह से दिया था। तो ये बेसिकली जो है कोविड 19 के यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स होने वाली थी उसके लिए यहाँ पे दिया था। तो अभी मेंशन किया है कि उसके लिए यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कुछ कंडीशंस है। तो क्या क्या है यहाँ पे बेसिकली उसके बारे में डिस्कस करेंगे। तो यहाँ पे बोला गया है कि इंडिया को यहाँ पे कोविड 19 की प्रिवेंशन के लिए, उसकी अलग अलग जगह पे डिटेक्शन के लिए, या फिर कोविड 19 की जो क्राइसिस होने वाले हैं इसके वजह से यहाँ पे दिए गए हैं। तो ये जो है एक्सक्लूसिवली फॉर, यानी कि स्पेशली फॉर कोविड 19 की इमरजेंसी रेस्पॉन्स या फिर हेल्थ सिस्टम और उसके जो प्रिपेयर्डनेस के लिए यहाँ पे दिए गए थे। तो जो भी 1 मिलियन लोन दिए गए थे, ये बोला गया था कि यहाँ पे जो भारत के द्वारा कि रेलवे मिनिस्ट्री जो है इसको इंप्लीमेंट करेगी। और वर्ल्ड बैंक के अलग अलग 5 जो है इंस्टीट्यूशन है उसके बारे में भी डिस्कस करेंगे। तो उनमें से इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट ने ये लोन को डिसबर्स किया था। आपके प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो टेस्ट किया जाएगा कि उस टॉपिक के बारे में आपके कमांड कितना है। तो ऐसे पॉइंट्स को हमेशा याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में। तो मई 2020 को जो लोन दिया गया था स्पेशली फॉर प्रिवेंशन, डिटेक्शन और कोविड 19 के यहाँ पे थ्रेट को यहाँ पे कम करने के लिए, हेल्थ सिस्टम को स्ट्रेंथन करने के लिए। तो यहाँ पे जो है जो भी माइग्रेंट्स है उसकी जो है माइग्रेशन के लिए, यहाँ पे अनऑर्गेनाइज वर्कर्स के लिए, यहाँ पे इनफॉर्मल सेक्टर के लिए, यहाँ पे एग्जिस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर की इंटीग्रेशन के साथ यहाँ पे जो पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम है जैसे कि जन आधार हो गया, यहाँ पे मोबाइल हो गई, जन आधार एंड मोबाइल, इसके लिए यहाँ पे इंप्लीमेंट किए जाएंगे। अभी पूरी की पूरी लोन जो है 1 बिलियन यूएस डॉलर ये एक ही साथ में नहीं दिए गए थे, 2 फेजेस में इसको दिए जाएंगे। तो पहला फेज जो है यहाँ पे फिस्कल ईयर 2020 के लिए, जहां पे 750 मिलियन यहाँ पे जो लोन दिए जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए ये लोन जो है कहां पे इंप्लीमेंट करनी होगी। तो प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना हो गई यहाँ पे। तो बेसिकली यहाँ पे जो वल्नरेबल ग्रुप्स है, जो माइग्रेंट्स है या फिर इनफॉर्मल वर्कर्स है, उनके लिए इंप्लीमेंट किया जाएगा। जो सेकंड फेज है इसमें 250 मिलियन यूएस डॉलर, तो ये जो है फिस्कल ईयर 2021 के लिए दिए जाएंगे। तो इसमें अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन पैकेज हो गए यहाँ पे, जो यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट है, स्टेट गवर्नमेंट उसको जो है एक्सटेंशन की तरफ यहाँ पे इंप्लीमेंट करेगी अलग अलग सोशल प्रोटेक्शन डिलीवरी सिस्टम के लिए। तो ये हो गई लोन की मेन यहाँ पे जो स्ट्रक्चर, कैसे लोन को दिया जाएगा, क्यों दिया जाएगा, कौन से जगह पे इंप्लीमेंट किया जाएगा। अभी मेन इशू क्या है यहाँ पे। मान लीजिए कि आपने एक बैंक से जो है हाउस लोन अप्लाई किया है कि मैं घर बनाऊंगा, तो घर बनाने के लिए मुझे लोन चाहिए। तो बैंक ने आपको कुछ लोन दे दिए हैं। अभी क्या किया आपने, उस लोन को उस घर में यूज नहीं किया, आपने क्या किया, एक अलग बिजनेस सेटअप कर दिया। अभी बैंक ने कहा हम लोगों ने तो तुम लोग को घर बनाने के लिए लोन दिया था, लेकिन तुम लोग ने इसको जो है अलग जगह क्यों अप्लाई किया है, अलग जगह क्यों इन्वेस्ट किया है। तो इसके लिए कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है। तो यही चीज जो है वर्ल्ड बैंक ने मेंशन किया है। तो यहां पे बोला गया है कि वर्ल्ड बैंक यहां पे कुछ यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी प्रोक्योरमेंट पॉलिसी जो है ये जो है अप्लाई करेगी, यानी कि ये जो यूनिवर्सल एलिजिबिलिटी कंडीशंस है सब देशों के लिए इक्वल होगी। तो यहां पे भारत ने जो लगभग मई के महीने में जो इंट्रोड्यूस किया था कि मेक इन इंडिया इनिशिएटिव या आत्मनिर्भर भारत, उसमें शायद यहां पे जो है
प्रॉब्लम्स हो सकती है, क्योंकि यहां पे बोला गया है कि जो लोकल स्टार्टअप्स को आप लोग जो है कंसेशन नहीं दे सकते हैं, यहां पे उन लोग को बढ़ावा नहीं दिए जा सकते, बिकॉज कोविड 19 के लिए हम लोगों ने दिया था। इकोनॉमिक अगर डेवलपमेंट के लिए है तो उसकी कंडीशंस अलग होती है। तो वर्ल्ड बैंक ने यहां पे स्पेशली बोला गया है कि जहां भी अगर हम लोग 1 बिलियन यूएस डॉलर का अगर उससे ज्यादा हम लोग क्रेडिट दे रहे हैं तो इसमें क्या होगा कि हमारी दखल अंदाजी होगी, आप लोगों को हमारे हिसाब से यहां पे काम करना होगा, जहां चाहेंगे जहां हम गाइडलाइंस देंगे उसी के हिसाब से काम करना होगा, कहीं पे भी आप इसको जो है इन्वेस्ट नहीं कर सकते। तो ये वर्ल्ड बैंक का मेन बात है। तो इसमें जो है क्रेडिट लिमिट जो है 1 बिलियन रखा गया है कि 1 बिलियन हो या उससे ज्यादा होगी तो यहां पे हमारे गाइडलाइंस के हिसाब से समझनी पड़ेगी आपको। तो यहां तक तो मेन इशू के बारे में हो गए। अभी यहां पे यूनिवर्सल इलिजिबिलिटी क्या है, तो यहां पे बोला गया है कि प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज में ये इंप्लीमेंट नहीं किए जा सकते हैं। अभी प्रिफरेंशियल मार्केट एक्सेस पॉलिसीज में क्या होता है, यहां पे पब्लिक प्रोक्योरमेंट हो गई, जैसे कि यहां पे मेक इन इंडिया हो गई, यहां पे एमएसएमई पॉलिसीज में हो गई, यहां पे जो स्टार्टअप्स के लिए गवर्नमेंट ने आत्मनिर्भर भारत के लिए यहां पे काफी सारे जो है 20 लाख करोड़ की इन्वेस्टमेंट की थी। तो पूरी की पूरी यहां पे ऐसा नहीं कि वर्ल्ड बैंक से ही लिए गए थे, तो इसमें जो है कुछ कंडीशन रखे गए हैं। तो यहां पे जो लोकल फार्म्स है उन लोग को यहां पे कंसेशन बेनिफिट्स नहीं मिलेगी, ये वर्ल्ड बैंक का कहना है। तो लोकल फार्म्स को यहां पे अलग अलग फार्म्स को जैसे कि जो है उन लोग को ट्रीट किया जाता है वैसे ही ट्रीट करनी पड़ेगी। अभी मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज यहां पे पूरी की पूरी वर्ल्ड बैंक का जो 1 बिलियन लोन है उसकी इन्वेस्टमेंट को बिकॉज यहां पे जो है इंप्लीमेंट कर रही है, तो रेलवे बोर्ड को यहां पे वर्ल्ड बैंक के जो है यहां पे प्रोक्योरमेंट के जो गाइडलाइंस होगी उसको फॉलो करना होगा। यानी कि वर्ल्ड बैंक के जो गाइडलाइंस है यहां पे कहां अप्लाई करना होगा, कैसे अप्लाई करना होगा, क्या बेनिफिट है, उसके रिपोर्ट देने होंगे। तो ये जो है रेलवे मिनिस्ट्री अभी रेस्पॉन्सिबल होगी। तो वर्ल्ड बैंक जो है यहां पे अभी रेलवे मिनिस्ट्री को यहां पे देखेगी कि हम लोग क्या कर रहे हो, कहां पे इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, ये देखना पड़ेगा। तो देखिए अगर हम लोग वर्ल्ड बैंक के बारे में बात करेंगे तो इसमें लगभग 189 मेंबर्स हैं और 5 यहां पे जो है डेवलपमेंट इंस्टीट्यूशंस है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वर्ल्ड बैंक में अगर आपको कुछ भी क्वेश्चन पूछे जाए तो ऐसे पॉइंट्स अगर लिखेंगे तो आपके आंसर्स और भी मैच्योर होंगे। तो देखिए यहां पे 5 इंस्टीट्यूशन में पहला जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, जो लोन हो गई, क्रेडिट हो गई या फिर ग्रांट्स को यहां पे प्रोवाइड करती है। दूसरी जो है इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, तो जो भी यहां पे लो इनकम कंट्रीज है उनको लो इंटरेस्ट पे या फिर नो इंटरेस्ट पे यहां पे जो है ग्रांट प्रोवाइड करती है। इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन ये क्या करती है, इन्वेस्टमेंट हो गई इसमें, इससे रिलेटेड एडवाइस हो गई, मैनेजमेंट हो गई, यहां पे गवर्नमेंट को जो है ये प्रोवाइड करती है। चौथा जो है मल्टीलैटरल गारंटी एजेंसी, तो क्या हो गई यहां पे अगर कुछ पॉलिटिकल कैलामिटी हो गई, यहां पे वार जैसी सिचुएशन हो गई, रिस्क की कंडीशन हो गई, तो यहां पे लैंडर्स और इन्वेस्टर्स को यहां पे जो है इंश्योर किए जाते हैं ताकि उन लोग को यहां पे प्रॉब्लम ना हो। फिर इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट एंड इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स, तो यहां पे जो है इन्वेस्टर्स और जो कंट्रीज के बीच में जो इन्वेस्टमेंट रिलेटेड अगर डिस्प्यूट्स हो गई उसकी सेटलमेंट के लिए भी यहां पे जो है एक इंस्टीट्यूशन है। तो 5 इंस्टीट्यूशन मिला के ये वर्ल्ड बैंक का जो ग्रुप फॉर्म होता है। तो इसको अगर एक रिवीजन की तरह पे आप देख सकते हैं, 5 ग्रुप जो है इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट, इंटरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन, इंटरनेशनल फाइनेंस कॉर्पोरेशन, मल्टीलैटरल इन्वेस्टमेंट गारंटी एजेंसी और इंटरनेशनल सेंटर फॉर सेटलमेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट डिस्प्यूट्स। तो ये 5 इंस्टीट्यूशंस जो है वर्ल्ड बैंक के अंदर काम करते हैं। तो इनके यहाँ पे रूल्स और रेगुलेशंस के हिसाब से अभी रेलवे बोर्ड को इन्वेस्टमेंट की जो यहाँ पे प्रोक्योरमेंट पॉलिसीज जो है उसको यहाँ पे जो है इंप्लीमेंट करना होगा और उसको जो है यहाँ पे रिपोर्ट भी वर्ल्ड बैंक को देना होगा। तो ये जो है नया यूनिवर्सल इलिजिबिलिटी कंडीशन जो है वर्ल्ड बैंक ने अभी रिसेंटली मेंशन किया है। तो आशा करते हैं यहाँ पे बहुत कुछ चीजें आपको सीखने को मिलेगा। यहाँ पे इन एंड आउट हम लोगों ने डिस्कस किया कि कहाँ पे यहाँ कौन सी इंस्टीट्यूशन ने इसको डिसबर्स किया है, इंप्लीमेंटिंग यहाँ पे एजेंसी कौन है, क्या यहाँ पे नॉर्म्स एंड कंडीशन है, मिनिमम लिमिट अगर कितनी होगी उसके हिसाब से होना पड़ेगा। तो यहाँ पे किसी भी एंगल से आपको क्वेश्चंस जो है टेस्ट करने के लिए पूछे जा सकते हैं, चाहे मेंस हो प्रीलिम्स हो, तो उसके हिसाब से आपको यहाँ प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो ये था हम लोग का पूरा आज का एनालिसिस, और ये अगर आप लोग को अच्छा लगा इसको प्लीज लाइक कीजिए, इसको सब्सक्राइब कीजिए, इसको शेयर कर दीजिए, क्योंकि ऐसे वीडियोस बनाने के लिए हम लोग को बहुत ज्यादा मेहनत और रिसर्च की जरूरत होती है और आप लोग का सपोर्ट हम लोग को बहुत ज्यादा इंस्पायर करता है और भी हार्ड वर्क करने के लिए। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए स्टडी राइज। टेक केयर, थैंक यू एंड
जय हिंद।